आज हम रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। रिग्रेशन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? रिग्रेशन का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान क्या ताल्लुक़ है उसको जान सकें। इसके अलावा रिग्रेशन की मदद से हम प्रेडिक्शंस भी बना सकते हैं कि किस तरह से जो एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल पे असरअंदाज हो सकता है। रिग्रेशन के जिन टाइप्स के ऊपर हम आज बात करेंगे वो होगा लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। अब हम देखेंगे कि रिग्रेशन को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। हम एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन पे, वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन को। यहाँ पर जो है हमने जिस वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट चेक करना होता है उसको हम डिपेंडेंट के अंदर डालते हैं और वो वेरिएबल जिसका इम्पैक्ट चेक करना होता है वो हम इंडिपेंडेंट में डालते हैं। मिसाल के तौर पर हम चेक करते हैं कि जो स्ट्रेस है हमारे पास उस पर ऑप्टिमिज़म की वजह से कितना इम्पैक्ट आता है, तो स्ट्रेस को हम डिपेंडेंट में डालेंगे और जो हमारा ऑप्टिमिज़म होगा वो इंडिपेंडेंट में जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में हम जाएंगे, यहाँ से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के ब्लॉक को टिक कर देंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे, देन ओके को क्लिक कर देंगे। हमारे पास एक आउटपुट फाइल के अंदर जो है आउटपुट आ जाता है सारे टेबल्स का, जो हमने रिग्रेशन अभी परफॉर्म किया है उसका सारा आउटपुट आ जाता है। हमारे पास जो है टेबल आता है मॉडल समरी का। मॉडल समरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास आर की वैल्यू होती है। बेसिकली आर की वैल्यू हमें बताती है कि वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें चेंज के बारे में बताती है कि जो हमारा ऑप्टिमिज़म है वो स्ट्रेस के अंदर कितना चेंज लेकर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है एनोवा का टेबल। एनोवा के टेबल के अंदर सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है सेकंड कॉलम में, मीन स्क्वायर है। इस एनोवा के टेबल के अंदर जो वैल्यू हम कंसीडर करते हैं या जिसको हम सबसे पहले देखते हैं वो होती है हमारी SIG की वैल्यू, हमारी P वैल्यू। जो हमारी P वैल्यू है सबसे पहले हम इसकी तरफ देखते हैं। अगर हमारी P वैल्यू 0.05 से कम है, इट मीन्स दैट कि जो हमारा डाटा है वो सिग्निफिकेंट है, और अगर हमारा डाटा सिग्निफिकेंट है इट मीन्स दैट कि हम प्रेडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनोवा के टेबल पे जाके SIG की वैल्यू को चेक करते हैं। उसके बाद हम जो है कोएफिशिएंट के टेबल पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। जो बीटा की वैल्यू है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि जो रिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है, मगर वो पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट है या नेगेटिवली सिग्निफिकेंट है। जो साइन है वो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेबल के अंदर जो हम वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं या जो वैल्यूज़ हम लिखते हैं वो मोस्टली हम कोएफिशिएंट के टेबल में से ऐड करते हैं। हम एस्टीमेट की वैल्यूज़ ऐड करते हैं, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज़ ऐड करते हैं, बीटा की वैल्यू ऐड करते हैं, SIG की वैल्यू ऐड करते हैं, जो कि हम टोटल ऑप्टिमिज़म की ऐड करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की ऐड नहीं करते। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज़ जो हैं हम ऐड करते हैं कोएफिशिएंट के टेबल में से। जब हम नीचे स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं टेबल के नीचे, जो हम हर टेबल के अंदर लिखते हैं उसके अंदर हम यूज़ करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू को। अब हम जाते हैं टेबल्स की तरफ कि किस तरह से जो है हम टेबल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे कि टेबल 3 रिग्रेशन एनालिसिस है स्टडी वेरिएबल्स का एंड सैम्पल साइज़ 431 है। कॉलम्स क्रिएट कर लेने हैं, रोज़ क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले हमारे पास आती है एस्टीमेट की वैल्यू, देन हमारे पास आती है SE की वैल्यू, देन हमारे पास इंटरवल की वैल्यूज़ आती हैं जो कि लो और अपर ऐड करते हैं, और एंड पे हम P वैल्यू ऐड करते हैं जो कि हमारी SIG की वैल्यूज़ होती हैं। आउटपुट टेबल में कोरिलेशन के टेबल के अंदर से हम वैल्यूज़ जो हैं अपने टेबल के अंदर पुट कर लेते हैं। अब हम इसकी लाइन क्या लिखेंगे, द टेबल इंडिकेट्स दैट ऑप्टिमिज़म सिग्निफिकेंटली नेगेटिवली प्रेडिक्ट स्ट्रेस। जो हमने बीटा की वैल्यू लिखी थी वहाँ से हम उसकी डायरेक्शन मेंशन करते हैं, और एनोवा के टेबल में से जो हमने 0.000 चेक की थी वैल्यू, वहाँ से हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो चीज़ हम मेंशन कर देते हैं। सेकंड में हम मेंशन करते हैं कि ऑप्टिमिज़म के वजह से स्ट्रेस के अंदर कितने % चेंज आ रहा है। ये वही वाली बात जो मैंने आपसे की थी कि जो हमारे पास फर्स्ट टेबल है उसमें से हम आर स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू थी 0.22। जब 0.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो वो हमें परसेंटेज प्रोवाइड करता है कि जो हमारा प्रेडिक्टर है वो कितना चेंज लेकर आ रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। और नेक्स्ट हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं।
अब इसको जो है हम दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग की जब हम बात करते हैं, हम नो बॉर्डर्स पे जाएंगे, नो बॉर्डर्स, देन हम जाएंगे बॉटम बॉर्डर, देन हम जाएंगे टॉप बॉर्डर। उसके बाद जो हमारी लास्ट रो आती है, इसको हम सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर क्रिएट करेंगे। I don't know what it is happening. इस तरह से टेबल की एडिटिंग करने के बाद हम सेलेक्ट ऑल पे जाएंगे। हमारा जो फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। साइज़ जो है वो हमारे पास 12 होना चाहिए। जो हमारे पास नॉर्मल स्पेसिंग है वो 2 होनी चाहिए, और जो टेबल की स्पेसिंग है वो हमारे पास 1.5 होनी चाहिए। और जो हमारे पास सिंबल्स हैं उन सबको हमने इटैलिक्स में लेके जाना है। जो हमारा टाइटल होता है रिग्रेशन एनालिसिस, उसको भी हम जो है इटैलिक्स में लेके जाते हैं। टेबल के नीचे जो हम वर्डिंग लिखते हैं, जो हम लाइन लिखते हैं, उसको लिखने से पहले आपने एक टैब क्लिक करना है, और इस तरह से जो हमारा टेबल है रिग्रेशन का वो कंप्लीट हो जाता है लीनियर रिग्रेशन की। मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास एक से ज़्यादा प्रेडिक्टर्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं जिनका हम इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं अपने आउटकम के ऊपर, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। आउटकम यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल होता है। तो मल्टीपल रिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए एनालाइज पे जाते हैं, हम रिग्रेशन पे जाते हैं, देन हम सिलेक्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन को। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम वो वेरिएबल ऐड करते हैं जिस के ऊपर हम डिफरेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट करना चाह रहे होते हैं, जिस तरह का जो हमारा आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेस को जो है हमारा आउटकम है, और हम देखते हैं कि ऑप्टिमिज़म किस तरह से उस पर इफेक्ट कर रहा है, जो कि हमने लीनियर रिग्रेशन में भी ऑप्टिमिज़म को ऐड किया। हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर लेते हैं मल्टीपल में, मोस्टली 2 से ज़्यादा होते हैं। हम क्या करते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट को भी ऐड कर देते हैं। वेरिएबल्स ऐड करने के बाद स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ से हम आर स्क्वायर चेंज की वैल्यू को टिक करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल के ब्लॉक को टिक करेंगे। आर स्क्वायर जो है हमें चाहिए होता है मल्टीपल रिग्रेशन में। लीनियर के अंदर हम इसको ऐड नहीं करते, बट मल्टीपल में हम ऐड करते हैं। मेथड में जाएंगे और हम स्टेप वाइज मेथड के साथ चलते हैं, एंड देन वी क्लिक ओके। ओके पे दबा लेने के बाद हमारे पास आउटपुट फाइल आ जाती है, जहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, सारी वैल्यूज़ मेंशन हो जाती हैं। जिस तरह हम लीनियर रिग्रेशन में गए थे, हमने सबसे पहले अनोवा के टेबल पे जाना है और हमने चेक करना है कि वहाँ पर एसएजी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएजी की वैल्यू क्या है, 0.000, और दोनों हम वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास ए और बी, मतलब टोटल परसीव्ड स्ट्रेस की, प्रेडिक्टर की जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों प्रेडिक्टर्स की। मतलब जो हमारा नेगेटिव इफ़ेक्ट है और जो हमारा ऑप्टिमिज़म है, बोथ आर सिग्निफिकेंट। हमने देखा था कि वैल्यू जो है हमारी 0.05 से कम होनी चाहिए, और ये वैल्यू जो है हमारी 0.05 से कम है। इट मीन्स दैट कि ये सिग्निफिकेंट है और हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मॉडल समरी के टेबल से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है। अनोवा से हमने चेक कर लिया हमारा एसएजी की वैल्यू क्या है, और कोएफिशिएंट के टेबल में से हम मोस्टली अपनी वैल्यूज़ लेते हैं, जिस तरह की हमने पहले बात की थी। तो टेबल बनाने के लिए जो है हम वर्ड के ऊपर जाते हैं। वैल्यूज़ जो हैं मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, हम इनको देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ऐड की हैं। सबसे पहले जो है टेबल लिखेंगे, एंड देन जो है आप एक लाइन लिखेंगे कि स्टेप वाइज रिग्रेशन है जो प्रिडिक्ट कर रहा है स्ट्रेस को ऑप्टिमिज़म से एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट। जो हमारे पास ऑप्टिमिज़म और नेगेटिव इफ़ेक्ट जो कि जिनको हमने प्रिडिक्टर कंसीडर किया था, उनको हम बाद में ऐड करते हैं, और जो हमारा आउटकम है वो हम पहले ऐड करते हैं। टोटल सैम्पल साइज़ हमारे पास 432 था। कॉलम क्रिएट करेंगे, और जिस तरह से हमारे पास आउटपुट फाइल के अंदर कोएफिशिएंट का टेबल होता है, जिस सीक्वेंस में कि पहले कांस्टेंट है, फिर टोटल नेगेटिव इफ़ेक्ट है, फिर स्टेप 2 है हमारे पास जिसमें कांस्टेंट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है, एंड देन ऑप्टिमिज़म है। सेम इसी सीक्वेंस के अंदर हम अपनी स्टेप 1 कांस्टेंट, नेगेटिव इफ़ेक्ट, स्टेप 2 कांस्टेंट, नेगेटिव इफ़ेक्ट एंड ऑप्टिमिज़म। एस्टीमेट की वैल्यूज़ ऐड करेंगे, एसई की वैल्यू ऐड करेंगे, सीएल की वैल्यू ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास लोअर आ जाती है और अपर वैल्यूज़ आ जाती हैं। बीटा की वैल्यू ऐड करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू ऐड करते हैं, और चेंज इन आर स्क्वायर की वैल्यू ऐड करते हैं। आपने नोट किया होगा कि इस टेबल में हम पी की वैल्यू ऐड नहीं करते।
टेबल के नीचे जो है हम लिखते हैं कि हमारी वैल्यू, हमने स्कोर रिलेशन के अंदर इस चीज़ को कवर किया था कि अगर वैल्यू हमारी 0.000 से कम है तो हम 3 स्टार लगाते हैं, अगर 0.05 से कम है तो हम 1 स्टार लगाते हैं। इस तरह से जो है हम स्टार जो है इस बेस पे लगा रहे होते हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर लेने के बाद जो है SE और CL की वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यूज़ आती हैं हमारे वेरिएबल्स की, उनके साथ हम वही स्टार लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू और P वैल्यू। स्टार लगाने के बाद हम इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं कि हमने किस तरह से लिखा। पहले हमने स्टेप 1 को चूज़ करना है। टेबल इंडिकेट्स दैट ऑप्टिमिज्म एंड नेगेटिव इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ स्ट्रेस। सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर्स हैं, क्यों? दोनों, बिकॉज दोनों की वैल्यू जो थी वो 0.000 थी, जो कि 0.05 से कम है। उसके बाद स्टेप 1 की हम बात करते हैं कि स्टेप 1 के अंदर टेबल हमें क्या बता रहा है कि जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, जो हमारा नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो प्रिडिक्ट करता है स्ट्रेस को, जिसमें बीटा की वैल्यू हमारी 6.7 है, जो कि हम, और P की वैल्यू जो है वो लेस देन है 0.05, और जो हमारे पास R² की वैल्यू होती है इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जो परसेंटेज है वो हमें ये बताती है कि अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो तो वो कितना चेंज लेकर आ रहा है स्ट्रेस के अंदर। इसी तरह हम जब नेगेटिव इफ़ेक्ट को लिख लेंगे तो हमने चले जाना है ऑप्टिमिज़म के ऊपर, जो कि हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर क्या है, वो कह रही हैं कि नेगेटिव इफ़ेक्ट B और जो हमारा ऑप्टिमिज़म है, दोनों जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं स्ट्रेस को, और मिल के वो कितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो 53% प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतना जो है स्ट्रेस, दोनों वेरिएबल्स मिल के जो है वो स्ट्रेस के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें सिर्फ ऑप्टिमिज़म की, तो जो ऑप्टिमिज़म है वो 0.07% चेंज लेकर आ रहा है स्ट्रेस के अंदर। जब वेरिएबल्स मिल जाते हैं तो ये हमें टोटल चेंज बता रहा है, और ये हमारे पास इस सिंगल वेरिएबल का चेंज आ रहा है। सिमिलरली उसी चीज़ को हम वर्बली नीचे जो है बता देते हैं। फॉर्मेटिंग की बात करें तो सिलेक्ट ऑल पे जाएंगे, सेम टाइम्स न्यू रोमन पे जाएंगे, देन हम 12 फॉन्ट करेंगे। जितने हमारे पास सिंबल्स हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको हम ले जाते हैं इटैलिक्स में। जैसा बीटा की वैल्यू है, P की वैल्यू है। ध्यान रहे कि जो हमारे सिंबल्स हैं हम सिर्फ उनको इटैलिक्स में लेके जाते हैं। ये हर स्टेप में करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सिंबल्स को कभी मत भूलिएगा कि आप उनको इटैलिक्स के बगैर छोड़ दें। सिंबल्स आर नेसेसरी टू बी सेट इटैलिक्स। यहाँ पर हमने सिंबल्स को इटैलिक कर लिया, ऊपर वाले सिंबल्स को भी इटैलिक कर लेते हैं टेबल के। इनको हमने कर लिया इटैलिक्स। एस्टिमेट से सिलेक्ट करेंगे हम टेबल एंड तक, और इसको हम करा लेंगे दरमियान में ले जाएंगे। ठीक है, सेंट्रलाइज़ कर लिया। होल टेबल को सेलेक्ट करेंगे, नो बॉर्डर्स, देन बिट बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। इसके बाद हम लास्ट वाली रो को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे बॉटम बॉर्डर। यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं इनको हम मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये मर्ज है हमारे पास, और ये देन ठीक है, ये हमारा टेबल होता है कंप्लीट। और टेबल की स्पेसिंग जो है वो 1.5, जो हमारे पास अपर है इसको हम 2 पे लेके जाते हैं, और जो हमारी लोअर, जो हमने टेबल के नीचे इंटरप्रिटेशन लिखी होती है टेबल की, उसको भी हम 2 में लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी कंप्लीट हो जाती है कि किस तरह से हम स्टार्स लगाते हैं। स्टार हम लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ P वैल्यू के, वो हमारी P वैल्यू कितनी आ रही है। अगर P वैल्यू की नहीं समझ आ रही तो आप कोरिलेशन वाले वीडियो को दोबारा देखें, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आप P वैल्यूज़ किस तरह से पुट करते हैं, किस तरह से आप स्टार लगाते हैं P वैल्यू के अकॉर्डिंग। और सिंपली जो है, जो हम टेबल के अंदर वैल्यूज़ लिखी होती हैं उनको हम वर्बली इंटरप्रिटेशन के अंदर नीचे लिख देते हैं कि चीज़ें किस तरह से इम्पेक्ट डाल रही हैं। तो ये हमारा मल्टीपल कोरिलेशन का